बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। दुनिया के अंदर फ़ौजी ताकत कितनी ज़रूरी होती है और इसका और मुआशी ताकत का आपस में क्या रब्त है, और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए ये कितनी मौसर हो सकती है। और ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान को डिफेंस बजट को कट लगाना चाहिए और मईशत की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस सूरत में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, क्या यही एक तरीका है दुनिया में आगे बढ़ने का? ये मामला है क्या? इस व्लॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत इस वक्त अमेरिका है और अमेरिका का जो मिलिट्री बजट है आप उठा के देख लें, वो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स है। कोई 600-700 बिलियन डॉलर्स अमेरिका का मिलिट्री बजट है और CIA का खाली मिलिट्री बजट जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो तो दैट इज़ जस्ट लाइक ए पीनट। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन्स जो अभी इनकी जो प्रेजेंस है, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, अमेरिकन की जो एक ताकत है, वो किस वजह से है? क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंस है पूरी दुनिया के अंदर। कोई 200 से ज़्यादा ये इनकी मिलिट्री बेसिस है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर इनकी प्रेजेंस है। मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने जंगें बपा की हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों को कॉलोनाइज़ किया हुआ है और इस वजह से ये दुनिया के अंदर इनका जो सिक्का बैठा हुआ है। और इसको मानता है रशिया भी, इसको मानता है चाइना को भी इसका पता है। और अगर अमेरिका के पास ये हथियार ना हो, ये गन ना हो, तो क्या अमेरिका की दुनिया के अंदर ये इतनी से होगी? यानी जो आपकी इकोनॉमी है उसके साथ आपकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। मैं ये बात नहीं करता कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दुनिया के अंदर आप ये हथियार लिए फिरें तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब साथ इकोनॉमी भी तबाह होती है तो फिर आपको सुपर पावर के स्टेटस से डिप्राइव कर दिया जाता है। इसकी मिसाल सोवियत यूनियन हमारे सामने है। वो डिसइंटीग्रेट ही तब हुआ था कि जब वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गया था। यानी इकोनॉमी और ये जो मिलिट्री माइट है दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास दोनों में से एक है सिर्फ, तो फिर भी आपकी इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। खाली अगर आपके पास पैसा हो, जैसे हमारे अरब मुल्कों के पास पैसा है, सऊदीया, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, ये जितने गल्फ़ के स्टेट्स हैं, लीबिया वगैरह, कितना पैसा था इनके पास, बट इनके पास वो वाली पावर नहीं थी, वेपन नहीं था, उतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, इनके पास बॉम्ब नहीं था। तो दुनिया ने इनका क्या असर किया? अरब स्प्रिंग सारी दुनिया को पता है। और इसके अलावा सऊदी अरब के पास इतने वेपन्स होंगे कि जितनी इनकी आबादी नहीं है, उतनी मशीन गन्ने इनके पास है जितनी इनकी घरों की छतें नहीं है सऊदीज़ की। लेकिन उनको चलाएगा कौन? इनके पास कोई ट्रेंड लोग हैं? क्योंकि आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को चलाने के लिए उतने ट्रेंड सोल्जर्स चाहिए, उतनी ट्रेंड आर्मी चाहिए। बैटल हार्डन्ड आर्मी होगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इनमें से किसी मुल्क के पास है? तो अमेरिका क्यों इनको बदमाशी लगाता है? बदमाशी इसी वजह से लगाता है, इनके पास पैसे पड़े हुए हैं। ये दूध देने वाली गाय है बहुत बड़ी, तो वो इनको डराता भी है, धमकाता भी है, पैसे भी लेता है। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जो सऊदीया है वो तो एक हफ़्ता भी हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिलिट्री माइट नहीं है तो दुश्मन तो आपको कच्चा खा जाएंगे। अभी आप हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान को जो चाइना से क्यों डर लगता है? चाइना से इकोनॉमिकली डर नहीं लगता, चीनियों से इसलिए डर लगता है कि वो हर वेपन और एम्यूनिशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनसे बहुत बेहतर है। उन्होंने इनको मारा हुआ है और मारते जा रहे हैं और उधर इनकी बस नहीं चलती। जबकि इनके जो करीब जो छोटे मुल्क हैं, जितने भी इनके नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश वगैरह, इनके ऊपर ये बदमाशी करने से बाज नहीं आते। ये इनको समझते हैं कि ये शायद हमारी कोई ऐसी प्रोटेक्टरेट है। तो जब ये वाला मामला है तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये तो पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दें। हमें याद बखूबी जब हिंदुस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे 98 के अंदर, तो LK अडवाणी और इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था उस टाइम का जॉर्ज फर्नांडिस और ये सारे के सारे लोग बात कर रहे थे कि जी अभी हमने ये पाकिस्तानी कश्मीर की क्या बात है, अभी हमने जो ये वाक़े वाली लकीर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये भी ख़त्म कर देना है। और ये जो महाभारत जो मुक़द्दस गाँव माता के टुकड़े हुए ये हमने दोबारा से वो उन वाइटल ऑर्गन्स को जोड़ना है। तो जब पाकिस्तान ने जवाबन एटमी हमले किए तो ये झाग की तरह बैठ गए।
مطلب یہ کہ جب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں یا اینٹ کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں تو دشمن جو ہے وہ آگے سے پھر اس نے رکنا ہوتا ہے، منع ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ آپ اس کے بغیر بڑھ سکتے ہیں تو یہ پھر کم علمی کی بات ہے۔ آپ کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے۔ اگر اگلے کو پتہ چل جائے کہ آپ بڑے ہی ہومیوپیتھک سا ملک ہے، آپ جی اور جینے دو کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو عربیوں کے ساتھ امریکنز کر رہے ہیں۔ تو عالمی برادری کے اندر عزت سے جینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹری مائٹ موجود ہو۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ پھر آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ڈائنیسٹی بنی ہے، دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن آئی ہے، وہ ایجپشن سویلائزیشن ہو، وہ گریک ہو، وہ رومن ہو، وہ مسلمانوں کی سویلائزیشن ہو، وہ آٹومنز کی ہو، وہ سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کی وہ ڈائنیسٹیز ہو، وہ ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کی سلطنت ہو، یا کوئی بھی سلطنت ہو، وہ طاقت کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ طاقت لازمی خاصہ ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ بحیثیت انسان کے وجود کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ عدو بعضکم لبعض، اس میں بعض کے دشمن ہیں۔ تو جب جیسے ہی آپ نے نظر انداز کیا ہے اپنے اوپوننٹ کو یا دوسرے لوگوں کو، تو وہ پھر آپ کے وجود کے درپے ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کا قانون ہی مائٹ از رائٹ ہے، جو ایکچول بات ہے۔ اور یہ جو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے، یہ 100% کل بھی یہ اسی طرح ہی تھا پوری دنیا کے اندر، یہ درست اور آج بھی درست ہے۔ اور اگر آج آپ فٹیسٹ نہیں ہے تو لوگ آپ کو سروائیو نہیں کرنے دیں گے۔ غریب ملکوں کے اوپر، کمزور ملکوں کے اوپر طاقتور تو ایسے جنگ امپوز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق کی مثال نہیں ہے، لیکن جب آگے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جو ہے جس کو ہم تھریٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس ایٹم بوم پڑے ہوئے، بڑی ٹرینڈ آرمی ہے، اسپائنیج سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، تو پھر وہ 100 دفعہ اگلا سوچے گا کہ اگر میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو مجھے بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو دنیا کے اندر ملٹری مائٹ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ اور انیویٹیبل ہے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ تو ملٹری مائٹ اور اکانومی کے اعتبار سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔